हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में दूसरे दिन लगा कोरोना के टीका। एक बड़ी खबर की टीकाकरण अभियान देश भर में जारी है। टीकाकरण के दूसरे दिन सोमवार को 25 राज्यों में 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें झारखंड में 2,964 लोगों को टीका कल लगाया गया है। झारखंड में सोमवार को सर्वाधिक टीका रांची जिले में लगा है। यहाँ टीका लेने वालों की संख्या 185 रही। वहीं दूसरी तरफ टीका लगाने के बाद अब तक 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है। एक की मौत कर्नाटक के बेल्लारी में और दूसरा मुरादाबाद में, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब मजदूर के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर और इंजीनियर। एक बड़ी खबर की अब मजदूर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक के अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए श्रम विभाग ने मजदूर के बच्चों के लिए मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत श्रम विभाग से निबंधित मजदूरों के बच्चों को 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रम विभाग गुमला से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये और 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये और स्नातक और MA की डिग्री हासिल करने के लिए 20,000 रुपये और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजदूरों का निबंधन श्रम विभाग में होना चाहिए। इसके अलावा निबंधित मजदूरों की 2 संतानों के विवाह के लिए 30-30 हजार रुपये मदद दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में 20 जनवरी के बाद ठंड से राहत। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 20 जनवरी तक रांची समेत आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इधर राज्य के दक्षिणी भाग जैसे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खुट्टी, गुमला में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है और झारखंड के शेष सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी जिलों में 1-2 स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति भी बनती दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी शिक्षक अब स्कूलों में नहीं कर पाएंगे टाइम पास। बताते चले कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूलों में टाइम पास करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन और बेहतर रिजल्ट देने के लिए लेसन प्लान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव नहीं कराने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव अविलंब कराने को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में देवघर के जय प्रकाश पंडित ने जनहित याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार तय समय में पंचायत चुनाव न कराकर कानून का उल्लंघन कर रही है। इससे पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होगी और याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के 7 जनवरी को जारी एक आदेश का उल्लेख भी किया है और जिसमें पंचायत चुनाव पर 6 महीने तक रोक लगाते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अधिकार यथावत रखने को कहा गया है। हाईकोर्ट से सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घटाए गए सिलेबस पर ही जेईई और नीट की परीक्षा। एक राहत भरी खबर की जेईई और नीट की 2021 की परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर ही ली जाएगी। छात्र बोर्ड की परीक्षा के लिए जितने सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से ही जेईई मेन और एडवांस और नीट की परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी आवास में रह रहे अफसरों को HR नहीं। एक राज्य सरकार की नई पहल कि राज्य सरकार ने सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास भत्ता बंद करने का फैसला किया है और साथ ही एक अफसर और एक गाड़ी नीति को लागू करने का फैसला ली गई है। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है और सरकार ने ये फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर लिया है और फिजूल खर्ची पर कटौती करते हुए विकास कार्यों में पैसा को लगाने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 100 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 4 और नए मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें बोकारो से 2 और रांची और धनबाद से 1-1 मरीज शामिल है। राज्य में अब तक 1054 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है और अब तक 1,17,786 लोग संक्रमित
संक्रमित भी हो चुके हैं और जबकि 1,15,542 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,190 लोगों का इलाज चल रहा है। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रांची से 50, बोकारो से 2, चतरा से 3, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 17, गढ़वा से 3, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गुमला से 3, लातेहार से 2 और लोहरदगा से 7 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बिल को लेकर के विशेष शिविर कल से। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची एरिया बोर्ड ने ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल जमा कराने को लेकर मेगा शिविर आयोजन कराने का निर्णय लिया है। 19 से लेकर 23 जनवरी तक विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण इलाकों में ये शिविर लगाया जाएगा। आप सभी बिजली बिल इसमें जाकर के जमा कर सकते हैं और रांची जिले के हर प्रखंड में ये शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए क्षेत्र के लिए विमान सेवाएं संभव। एक राहत भरी खबर की गर्मी में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से नए क्षेत्र के लिए विमान सेवाएं शुरू होने की संभावना है। रांची से पटना, दरभंगा, पुणे, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ सहित अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से मांग की जा रही है। आपको बता दें, इसको देखते हुए रांची से पटना, दरभंगा, पुणे, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़ सहित अन्य जगहों के लिए विमान सेवाएं मार्च से शुरू हो सकती है। वहीं रांची से उड़ने वाले विमानों की संख्या 20 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 मार्च को कर सकते हैं बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन। राजधानी रांची के पुराने जेल परिसर में बन रहे बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संग्रहालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है और साथ ही दिल्ली के दौर पर गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात किया है। राज्य के विकास से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू स्कूलों में पहले की तरह हो शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि प्रारंभिक उर्दू स्कूलों में पहले की भांति शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और श्री तिर्की ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। साथ ही इधर 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित समिति और निगरानी समिति में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर कांग्रेस पार्टी फार्मूला तय करेगी। इसको लेकर जल्द ही प्रभारी आरपीएनसी की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक कर निर्णय ली जाएगी। और साथ ही विधायक बिरसी नारायण ने जमीन की अवैध जमाबंदी और गड़बड़ियों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार सचिव के सोन को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि रांची सहित पूरे राज्य में जमीन की गड़बड़ी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना के बाद पैदल मार्च, फिर बजाई ताली। 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों ने सोमवार को अपने धरना कार्यक्रम के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी किए हैं। इस दौरान संविदा कर्मी पैदल मार्च कर हिन्नू की ओर निकले। इस पर पुलिसों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर सारे कर्मी वापस धरने स्थल पर लौटे और देर शाम सभी संविदा कर्मी जमा हुए और ताली बजाओ कार्यक्रम किए। इसके माध्यम से सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की गई है। और वहीं दूसरी तरफ पंचायत सचिव संघ ने धरना दे रहे संविदा कर्मियों को पूरा सहयोग करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसी को समय नहीं देंगे, कुछ कहना हो तो हफ्ते भर में दे जवाब। झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के अदालत में जेपीएससी की ओर से आयोजित 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई है और अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों और प्रतिवादियों का पक्ष सुना है और अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है। और अदालत ने कहा है कि अब किसी भी पक्ष को आगे समय नहीं दिया जाएगा। अगर किसी को कुछ कहना है या फिर वकालतनामा दायर करना है तो वे 1 सप्ताह के अंदर दायर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर 21 को धरना। सरना धर्म कोड को लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से 21 जनवरी को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को खुट्टी सर्किल हाउस में बैठक भी की गई है। बड़ी खबर, मांगे नहीं हुई पूरी तो करेंगे चक्का जाम। इधर हजारीबाग जिले के नगमा में चल रहे 5 दिनों का अनशन की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक, सामाजिक, युवा संगठनों ने अपनी एकजुटता दिखाकर अनशन का समर्थन करना शुरू कर दिए हैं। सभी लोगों ने एक स्वर में
टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये मांगे पूरे हजारीबाग जिले का है। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पूरे जिले में चक्का जाम करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञानंद ने दिया धरना। झारखंड नवनिर्माण दल गुमला ने हड़ताली वृक्ष के पास रैयत मजदूर नेता प्रकाश उरांव की अध्यक्षता में सोलर पेयजल टंकी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया है। केंद्रीय सदस्य पुष्पा पाना ने कहा है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग गुमला के द्वारा सोलर पेयजल टंकी प्रकलन के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। यही कारण है कि चैनपुर अनुमंडल से लेकर बसिया अनुमंडल सहित अन्य जगहों पर बेरोक टोक घटिया सामान लगाकर पेयजल टंकी के निर्माण की जा रही है। उन्होंने कलिंगा पंचायत में 14वें वित्त आयोग फंड से निर्माण कराई गई घटिया सोलर पेयजल टंकी की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची और हटिया स्टेशन से जल्द चलेगी 10 जोड़ी ट्रेनें। एक राहत भरी खबर की रांची हटिया स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्री ट्रेन जल्द शुरू होगी। रांची रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया है कि 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। इसमें हटिया वर्नाकुलम हटिया, हटिया पुणे हटिया, हटियापुरी हटिया, रांची आनंद विहार, रांची भाया गोमो, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची नई दिल्ली गरीब रथ, रांची भुवनेश्वर रांची, रांची अजमेर रांची, रांची कामाख्या रांची और रांची सिंगरौली रांची, इन सभी ट्रेनों का परिचालन जनवरी के अंत तक शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशासन की कार्रवाई से ट्रैक्टर मालिक है नाराज। बताते चलिए इधर बालू उठाव करने और लोड कर ले जाने वाले ट्रैक्टरों पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसे लेकर ट्रैक्टर मालिक नाराज है और प्रशासन से कार्रवाई बंद करने और बालू घाटों की बंदोबस्ती करने की मांग की गई है। इस संबंध में ट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन घाघरा के बैनर तले घाघरा सीईओ को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक और कर्मियों के पदे है रिक्त। राज्य में बन के तैयार 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शीघ्र संचालन के लिए पद सृजन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें इसमें 288 शैक्षणिक और 350 शिक्षकोत्तर कर्मियों के पद शामिल है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन पदों के सृजन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। जिन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पद सृजित होंगे उसमें गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू और खुट्टी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की विफलताओं को लेकर प्रखंडों में भाजपा अनुसूचित मोर्चा देगा धरना। बताते चले भारतीय जनता पार्टी जिला समिति की कल बैठक हुई। इसमें बता दें आगामी 20 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक प्रत्येक प्रखंड में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा क्षेत्र की समस्या और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात समक्ष पदाधिकारियों को ज्ञापन पत्र भी सौंपा जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।